Hello students, today we will derive area of triangle in कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम फार्मूला ड्राइव करेंगे किसका, एरिया फाइंड आउट करने का किसी ट्रायंगल का, किस में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिफरेंट टाइप्स। जैसे हमने पढ़ा हीरोन्स फार्मूला पढ़ा हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पढ़ा हमने, और √3/4 साइड स्क्वायर पढ़ा हमने। तो आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके लिए जो फार्मूला है वो कहाँ से आया, आज हम उसको ड्राइव करेंगे। जैसे हमारी ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है बेटा। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, B के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2, C के कोऑर्डिनेट क्या है, x3 y3, ठीक है। सो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एक तो ये कंप्लीट क्या है हमारा, ट्रेपीजम है। क्यों ये ट्रेपीजम, क्योंकि जो ये BP है ये हमने कंस्ट्रक्ट की है। ये BP क्या है, हमने कंस्ट्रक्ट की है किसके, y एक्सिस के पैरेलल कंस्ट्रक्ट की है। और AQ भी हमने क्या की है, y एक्सिस के पैरेलल कंस्ट्रक्ट की है। और CR भी है, ये भी हमने क्या की है, OY के हमने क्या की है, पैरेलल कंस्ट्रक्ट की है। अब ये पैरेलल है, अब हमें पता है कि x एक्सिस पे y एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। क्यों, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया है क्या, OY पैरेलल टू BP पैरेलल टू QA पैरेलल टू CR। ये हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। हमारा कंस्ट्रक्शन में किया है कि जो BP है वो पैरेलल है किसके, YO के, और AQ भी पैरेलल है किसके, YO के, और CR भी पैरेलल है किसके, YO के। इट मीन्स ये सारी की सारी लाइंस जो हैं ये आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है बेटा। ये सारी की सारी लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो अब जब हमारी 2 पैरेलल लाइंस हो और एक क्वाड्रिलेटर बन रहा हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रेपीजम। उसको क्या नाम देते हैं, ट्रेपीजम, ठीक है बेटा। तो अब ABPQ क्या बन गया, हमारा एक ट्रेपीजम बन गया। ऐसे ही क्या बन गया, AQRC भी हमारा क्या बन गया, एक ट्रेपीजम बन गया, ठीक है बेटा। अब ये पूरे 2 ट्रेपीजम में ये सब कुछ कवर हो गया, लेकिन हमें तो एरिया किसका फाइंड आउट करना है, सिर्फ ट्रायंगल का। हमें किसका एरिया फाइंड आउट करना है, सिर्फ ट्रायंगल का। तो अब कंप्लीट तो हो चुका, तो कंप्लीट में से क्या माइनस करें कि हमारे पास सिर्फ एरिया किसका रह जाए, ट्रायंगल का एरिया रह जाए। तो ट्रायंगल का एरिया रखने के लिए हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, ये जो मैंने साइडेड किया है ये वाला पोर्शन हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और ये भी क्या है, ये भी एक ट्रेपीजम है, क्योंकि BP पैरेलल है किसके, CR के। ये भी क्या है, कि ट्रेपीजम है। तो ये अब ये पैरेलल है, ये भी क्या हो गया, हमारा ट्रेपीजम हो गया। तो पहले 2 ट्रेपीजम में से अगर हम थर्ड ट्रेपीजम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है बेटा। सो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजम ABPQ प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजम, दूसरा ट्रेपीजम, पहला ट्रेपीजम तो ये था हमारा ABPQ, दूसरा क्या था, AQRC, इससे ये सब कुछ कवर हो गया। लेकिन हमें तो एरिया किसका चाहिए था, ट्रायंगल का। तो क्या माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजम BPRC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजम BPRC। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजम क्या होता है हमारा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, या फिर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, हाफ इंटू A प्लस बी क्या है, पैरेलल साइड्स हैं, इंटू हाइट, ये होता है हमारा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजम ABPQ, तो इसमें
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक तो ये थी हमारी और एक ये थी, तो बी पी और ए क्यू, बी पी प्लस ए क्यू इंटू हाइट। हाइट क्या होगी, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ या फिर जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो, जो हमारा 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो क्या हो जाएगी, पी क्यू, क्या हो जाएगी, पी क्यू प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए क्यू आर सी, तो हाफ इंटू पैरेलल साइड ए क्यू प्लस सी आर, ए क्यू प्लस सी आर इंटू हाइट। हाइट फिर से शॉर्टेस्ट पाथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यू आर, क्यू आर माइनस करना है। अब क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी पी आर सी, हाफ इंटू पैरेलल साइड्स बी पी एंड सी आर, बी पी प्लस सी आर इंटू हाइट। हाइट क्या होगी हमारी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी आर। अब देखो सभी में क्या है, हाफ कॉमन है, तो हाफ को तो हमने क्या ले लिया, पहले ही कॉमन ले लिया बेटा, ठीक है। तो हाफ कॉमन आ गया हमारा। अब बी पी ए क्यू एंड पी क्यू की हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे हमारे ये क्या है, एक्स एक्सिस है और ये क्या है हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ऐसे यहाँ पे 1 2 3, ठीक है बेटा। तो अब ये 1 से लेके अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस करें और यहाँ से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस करें, तो जो ये पॉइंट आया ये हमारा क्या आया, 1,1 आया। ये पहले वाला वैल्यू किसकी होती है, एक्स की, और बाद में वाली वैल्यू किसकी होती है, वाई की होती है, ठीक है बेटा। अब मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना है, 1, यानी कि वाई एक्सिस पे मूव करेंगे तो वाई एक्सिस की तरफ देखेंगे या जो हमारा पीछे वाला वैल्यू है उसको देखेंगे, और एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे तो एक्स एक्सिस पे देखेंगे या फिर जो हमारी आगे वैल्यू गिवन है पेयर में तो वो वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है बेटा। अब हमें यहाँ पे तो कोई डिस्टेंस गिवन नहीं है लेकिन हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो पहले वाली वैल्यू किसकी होती है, एक्स एक्सिस की। मीन्स ये किसका डिस्टेंस होगा, ओपी का डिस्टेंस होगा कितना, x2, कितना डिस्टेंस होगा, ओपी का x2, ठीक है। अब ऐसे ही ये x1 है यहाँ पे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा। ये कितना था, x2 था, ये कितना हो गया, x1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, x3 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बेटा, ये कितना हो गया, x3 हो गया, ओ से लेके आर तक, ठीक है बेटा। लेकिन हमें तो किस वैल्यू चाहिए, पी क्यू की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, फिर किसकी चाहिए, क्यू आर की चाहिए, फिर किसकी चाहिए, आर क्यू की चाहिए, ठीक है बेटा। हमें तो ये वैल्यू चाहिए। तो अब पी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, पी क्यू ये है, और ओ क्यू कितना है, x1, और ओ पी कितना है, x2। तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 माइनस x2। ऐसे ही हमें किसकी चाहिए, क्यू आर की चाहिए। क्यू आर की कितनी वैल्यू होगी, अब ये जो क्यू आर की वैल्यू है तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कितना, x3, और क्यू तक कितना होगा, क्यू तक कितना है, x1 है, तो ये बाकी का जो डिस्टेंस बचा ये कितना होगा हमारा, x3 माइनस x1। तो क्यू आर की भी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आर क्यू की चाहिए हमें, आर क्यू ये बेटा ये यहाँ पे क्या आना चाहिए था, पी क्यू आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, पी क्यू, क्योंकि जो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी क्यू आर एस है उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, पी आर तक है। कहाँ तक है, पी आर तक। तो ये कितना हो गया, पी आर। पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टोटल वैल्यू कितनी, x3, और ओ पी की वैल्यू कितनी, x2। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x3
माइनस x2, ये आ गई हमारे पास। अब हमारे पास पी क्यू की वैल्यू भी है, क्यू आर की वैल्यू भी है और पी क्यू की वैल्यू भी है। ठीक है बेटा, हमें अब और किसकी चाहिए, बी पी की वैल्यू चाहिए। बी पी की वैल्यू कितनी होगी, y2 होगी। ए क्यू की वैल्यू चाहिए, ए क्यू की वैल्यू कितनी होगी, y1 होगी, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये किस में है, वर्टिकल में है, तो जो हमारा y की वैल्यू होगी वही क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। ऐसे ही फिर हमें किसकी चाहिए, सी आर की वैल्यू चाहिए। तो सी आर की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, y3 है। तो बाकी सभी की वैल्यू तो हमारे पास थी, सिर्फ हमारे पास पी क्यू की नहीं थी और क्यू आर की नहीं थी और पी आर की नहीं थी। किसकी नहीं थी, पी आर की नहीं थी। किसकी नहीं थी, हमारे पास पी आर की नहीं थी। तो हमने पी आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ये हमारा क्या था, पी आर था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन हमारी दो पैरेलल साइड्स थी। पैरेलल साइड क्या थी, पी आर थी। ठीक है बेटा, तो पी आर तक हो गया। अब बी पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, y2 है, प्लस ए क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, y1 है, इंटू पी क्यू कितना है हमारा, पी क्यू ये कितनी आई थी, x1 माइनस x2 प्लस ए क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी, y1 है, सी आर की वैल्यू y3 है, इंटू क्यू आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। क्यू आर की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, x3 माइनस x1 माइनस बी पी की वैल्यू x वो y2 प्लस सी आर की वैल्यू y3 इंटू पी आर की वैल्यू, पी आर की हमने फाइंड आउट की थी x3 माइनस x2। हमारे पास ये वैल्यू भी हो गई बेटा। अब हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है, इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है बेटा, सो पहले y2 की वैल्यू, y2 की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो अभी हम करेंगे मल्टीप्लाई हाफ इंटू y2 की मल्टीप्लाई x1 के साथ, x1 y2, फिर y2 की मल्टीप्लाई x2 के साथ, यहाँ पे क्या है माइनस y2 x2। ये बड़े ध्यान से करनी है बेटा, प्लस माइनस में कुछ मिस्टेक होने के बाद जो हमें कैंसिल करने हैं वो कैंसिल नहीं होंगे। फिर प्लस, अब y1 की मल्टीप्लाई पूरी इस ब्रैकेट के साथ, y1 x1, फिर y1 की मल्टीप्लाई x2 के साथ और किसका आ जाएगा, माइनस का y1 x2 प्लस, फिर y1 की मल्टीप्लाई x3 के साथ। अब इसकी मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से करेंगे, इससे y1 x3, y1 की मल्टीप्लाई x1 के साथ, तो किसका आ जाएगा, माइनस का y1 x1। अब y3 की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट के साथ प्लस y3 x3, y3 की मल्टीप्लाई x1 के साथ माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस y3 x1, फिर अब y2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पूरी ब्रैकेट से। किससे करेंगे, पूरी ब्रैकेट से। ठीक है बेटा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब यहाँ पे देखेंगे माइनस है, तो माइनस से क्या हो जाते हैं, सारे साइन चेंज हो जाते हैं। जो प्लस का आएगा वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का आएगा वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है बेटा, y2 इंटू x3 किसका आएगा, प्लस का, लेकिन माइनस की वजह से किसका हो जाएगा, माइनस का y2 x3, y2 x2 किसका आएगा, माइनस का, लेकिन माइनस की वजह से किसका हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का y2 x2। फिर y2 की तो हो गई। अब y3 की मल्टीप्लाई करनी है पूरी की पूरी ब्रैकेट से, y3 इंटू x3 किसका आएगा, प्लस का, लेकिन माइनस की वजह से किसका हो गया, माइनस का y3 x3। फिर y2 की मल्टीप्लाई x2 से, ये किसका आएगा, माइनस का, लेकिन माइनस की वजह से किसका हो जाएगा, प्लस का।
y2 ठीक है बेटा। अब देखेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखेंगे y1 x1 कहीं और है, y1 x1 ये किसका था प्लस का, ये किसका है माइनस का, तो कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, अब y2 x2 कहीं पे है, ये क्या था x3 था बेटा, ये क्या था x3 वो y3 इंटू x2। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, y2 x2 ये रहा, ये माइनस का और ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, ये इससे कैंसिल हो गया। अब एक और कैंसिल होगा, वो क्या होगा y1 x1 है कहीं पे, y1 x1 तो हो गया, y2 x2 भी हो गया। अब y3 x3 देखेंगे, ये माइनस का y3 x3, ये प्लस का y3 x3, ये भी क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब और कोई कैंसिल नहीं होगा तो हाफ इंटू, अब x1 y2 x1 की कोई और टर्म है ये रही, माइनस x1 y3 यही है बेटा, ये वहाँ पे लिख दिया हमने। अब और प्लस, अब x1 की हो चुकी है हमारी, x2 की देखेंगे, x2 की है कोई टर्म ये रही y1 x2, ये किसका था माइनस का, ये किसका है बेटा माइनस का है। ठीक है, अब और भी है कोई x2 की टर्म ये रही, प्लस y3 x2 ठीक है बेटा। अब x3 की टर्म देखेंगे, x3 की कोई टर्म है ये रही y1 x3 और कोई टर्म ये रही माइनस y2 x3। ठीक है बेटा, ब्रैकेट क्लोज, हाफ इंटू, इसमें से क्या कॉमन निकाला x1 कॉमन निकाला, तो क्या बचा हमारे पास y2 माइनस y3, x1 कॉमन निकल गया यहाँ से दोनों फर्स्ट टू टर्म से, तो हमारे पास क्या बचा y2 माइनस y3। अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा x2 कॉमन निकलेगा, हमने यहाँ पे बीच में क्या लिया प्लस का, x2 क्या निकाला कॉमन निकाला, y1 तो किसका है माइनस का है, इसको पीछे लिख लेंगे, तो y3 किसका है प्लस का है, तो y3 माइनस y1। ठीक है बेटा, प्लस, अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा x3 कॉमन निकल जाएगा, x3 इंटू क्या बचा y1 माइनस y2, यही क्या है आपका फॉर्मूला है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया फाइंड आउट करने का, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने का किसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हमारा फॉर्मूला यही है बेटा। ठीक है, अब एक तो इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं, जैसे ये क्या है साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा, किस में चलेगा साइक्लिक ऑर्डर में, ये हमारा क्या है 1, ये हमारा क्या है 2, ये हमारा क्या है 3, साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा तो ऐसे हम इसको मूव करवाएंगे। ठीक है बेटा, ऐसे हम इसको मूव करवाएंगे, पहले फर्स्ट फिर 2 फिर 3, फिर अगर 2 लिया है तो 2 3 1, अगर 3 लिया है तो 1 2। ठीक है बेटा, जैसे अब देखते हैं x1 आया, पहले क्या आता है 1 आता है, तो x1 आ गया, 1 के बाद किस पे जाएंगे 2 पे, तो y2 माइनस फिर किस पे जाएंगे y3 पे। तो ये लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, कैसे लर्न आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, फिर किस पे जाएंगे 3 पे, तो y3 हो गया, तो पहले में क्या आ गया 1 2 3 साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है बेटा, अब x1 तो हो चुका, अब क्या आएगा x2 आएगा, तो x2 लिया हमने, x2 आने के बाद कहाँ पे जाएंगे 3 पे जाएंगे, तो y3 आ गया, y3 माइनस y1। ठीक है बेटा, अब x2 भी x1 भी हो चुका, x2 भी हो चुका, तो अब क्या आएगा x3 आएगा, तो x3 यहाँ पे आ चुके हैं हम, तो अब इस नेक्स्ट क्या आएगा y1 आएगा,
y1 माइनस उससे नेक्स्ट क्या है y2। तो ये इस तरह से आप लर्न कर सकते हो, ठीक है बेटा। अगर और ये हम इसको अभी ये तो क्या है हमारी, हमने ड्राइव किया है इसको फॉर्मूले को। इसमें हमारी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू, ये क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू या मोड, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है बेटा। तो ये क्या मोड क्लोज, ये क्या है मोड है या एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, जैसे -3 है तो अगर मोड के साथ -3 है तो वो कैसी वैल्यू देगा, प्लस की वैल्यू देगा। अगर प्लस का 3 है तो वो किसकी वैल्यू देगा, प्लस की ही देगा, क्योंकि हमारा एरिया है वो हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए वो नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए हम इसको किस में रखते हैं, मोड में रखते हैं या एब्सोल्यूट वैल्यू में रखते हैं, ठीक है बेटा। अब या तो आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं या आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। अगर ऐसे लर्न ना हो तो हमारी एक तो ये फॉर्मूला हो ही चुका है हमारा। अब अगर आपको ऐसे लर्न ना हो तो x1 x2 x3 फिर एक बार और लिखेंगे x1, ये वापस क्या आ गया x1 आ गया। x1 के साथ क्या होता है y1 होता है, x2 के साथ क्या होता है y2 होता है, x3 के साथ क्या होता है y3 होता है, और x1 के साथ y1, ठीक है बेटा। तो हाफ इंटू, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है बेटा, x1 इंटू y2। अब ये बाकी के दो बच गए तो ये किस में आ जाएंगे, माइनस में, x2 माइनस y1, ठीक है बेटा। फिर x2 की मल्टीप्लाई y3 से तो वो किसका आएगा, प्लस का, प्लस x2 y3। फिर बाकी दो बचे ये तो ये किसके आ जाएंगे, माइनस के, y2 इंटू x3। फिर x3 की मल्टीप्लाई y1 से प्लस x3 y1। बाकी के ये दो बचे इनकी मल्टीप्लाई किस में आएगी, माइनस में, x1 इंटू y3। तो ये भी हमारा क्या बनता है, एक फॉर्मूला बनता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसको भी आप लर्न कर सकते हैं, या तो इस मेथड से लर्न कर लो या इस मेथड से लर्न कर लो, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे लर्न करोगे, ठीक है बेटा। अब इस पे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखेंगे। देखो क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर। हमें वर्टेक्स गिवन है, ये किसकी वैल्यू होगी, x1 की, ये किसकी वैल्यू होगी y1 की, x2 की, ये y2 की, ये x3 की, ये y3 की। हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं तो हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देखेंगे बेटा। थैंक यू।